Hello everyone. Today we discuss new chapter number 9, name, algebraic expression and identities. And previous class 7 पे भी आपने algebraic के बारे में भी रीडिंग की थी और देखा था कि व्हाट इज द algebraic, ठीक है ना। क्लास 7 से ही उसी चैप्टर को आगे लेते हैं क्लास 8 में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ आएंगी आइडेंटिटीज। तो पहले हम रिकॉल कर लेते हैं प्रीवियस नॉलेज को कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो आपने देखा था कि वहां एक तो थे अपने पास वेरिएबल और सेकेंड कांस्टेंट। जो वेरिएबल थे वो क्या थे अपने पास, चेंज वैल्यू। ओके, कांस्टेंट में क्या था अपने पास, फिक्स वैल्यू। राइट, एग्जांपल समझते हैं और देखना ये क्या होते थे अपने पास, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। जैसे वेरिएबल की अपन बात करें एक्स वाई जेड, और फिक्स वैल्यू में क्या थे अपने पास, नंबर थे 1 2 3 ऐसे। क्लियर। तो वेरिएबल और कांस्टेंट ऑपरेट के साथ कनेक्ट होते थे। जैसे x प्लस 3, x माइनस 4, 4 इंटू एक्स एंड 4 अपॉन एक्स या x अपॉन 4। क्लियर। रिपीट, हमने अलजेब्रिक 7th क्लास में देखा था कि अलजेब्रिक टर्म्स क्या होते थे। वहां हमें पहले वेरिएबल वाली टर्म्स देखी थी जो चेंज वैल्यू होती है, यूज करते हैं इस वेरिएबल के फॉर्म में स्मॉल अल्फाबेटिक लेटर्स एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर एस एनीवे 1 A to Z, और कांस्टेंट के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू को यूज करते थे 1 2 3। तो क्या होता था कि जब वेरिएबल और कांस्टेंट क्लियर मीन्स अल्फाबेटिक लेटर्स एंड न्यूमेरिकल वैल्यू अपने पास ओनली 4 ऑपरेट होते हैं, प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। एनी वन ऑफ 4 ऑपरेटर के साथ कनेक्ट होते हैं क्या, वेरिएबल और कांस्टेंट। एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 4, 4 इंटू एक्स 4 मल्टीप्लाई एक्स, 4 अपॉन एक्स, अदरवाइज एक्स अपॉन 4। जब ये वेरिएबल और कांस्टेंट किसी न किसी ऑपरेटर के साथ कनेक्ट होके हमें जो रिजल्ट देते हैं वो क्या होता है अपने पास, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने डाला हुआ था व्हाट आर एक्सप्रेशन। तो व्हाट आर एक्सप्रेशन क्या हो गया, तो अपन क्या लिख सकते हैं इसमें, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल connected with connected by the sign of operation। क्लियर। तो पहले हमने क्या देखा था, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ठीक है, वेरिएबल में चेंज वैल्यू होती है एक्स वाई जेड एनीवे। क्लियर। तो क्या लिखा, कॉम्बिनेशन ऑफ अ नंबर्स एंड वेरिएबल्स, जिसको अपन वेरिएबल्स बोलते हैं। कांस्टेंट क्या होगी अपने पास, जो न्यूमेरिकल नंबर होता है, फिक्स वैल्यू होती है एक्स प्लस 3। कॉम्बिनेशन ऑफ अ नंबर एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय द साइन ऑफ द ऑपरेशन। जो इस ऑपरेशन के साइन होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इनके साथ जो कनेक्ट होकर जो रिजल्ट हमें आता है उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशंस। क्लियर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक, टर्म्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के आफ्टर जो आता है टर्म्स क्या होता है, वेरियस पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच आर सेपरेटेड बाय द साइन प्लस और माइनस आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशंस। क्लियर। टर्म्स एग्जांपल समझते हैं।
देखिएगा, एक मैंने एग्जांपल लिया 4xy प्लस 12yz। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल 2x प्लस के 3y माइनस के 4z। ओके, वेरियस पार्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये जो पूरा पार्ट है ये तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब देखिए इसमें ऑपरेट प्लस यूज हो रहा है। अभी जो ऑपरेट जो सेपरेट बाय द साइन, यदि मैं प्लस क्या कर रहा है, इन ऑपरेट जो पार्ट्स है वेरियस पार्ट ऑफ एल्जेब्रिक विच आर सेपरेटेड बाय द साइन। अभी जो वन पार्ट, ये सेकंड पार्ट 12yz किससे कनेक्टेड है, प्लस से। ये जो प्लस है तो क्या कर रहा है कि प्लस और माइनस आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द एल्जेब्रिक। आप देखिएगा टर्म्स कितने पार्ट्स हैं, 1 एंड 2, तो कितने पार्ट्स का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, 2 पार्ट्स। 2 टर्म्स का ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। इसमें कितने टर्म है, 1 2 3, प्लस और माइनस, ओनली ध्यान रखना प्लस और माइनस ही यूज करना है। अब देखिए प्लस और माइनस पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को यदि हम पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 3 टर्म होंगे, 1 2 एंड 3 पार्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से तो है। तो 1 2 एंड 3, तो कितने टर्म्स का हो गया, 3 टर्म्स का। मैं बात करता हूं, इधर टर्म्स लिख लेता हूं। कितने टर्म्स का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, 2 एंड वही कितने का है, 3। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट फैक्टर, पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, उसके बाद टर्म्स, उसके बाद आफ्टर आएगा फैक्टर। ईच टर्म्स ऑफ एन एल्जेब्रिक इज अ प्रोडक्ट ऑफ वन और मोर नंबर नॉन एज द फैक्टर ऑफ द टर्म्स। क्लियर। देखिएगा फर्स्ट एग्जांपल 4xy प्लस 12yz। क्लियर। ये 4xy प्लस 12yz। क्लियर। 2 टर्म का है तो मैंने इनको सेपरेट कर लिया, 4xy एंड 12yz। तो ईच टर्म, तो मैंने इसको सेपरेट किया, 4xy एंड 12yz। एंड एल्जेब्रिक इज द प्रोडक्ट ऑफ वन। अब देखिए ये जो टर्म है, यदि मैं इसकी जब फैक्टर की बात करूंगा, फैक्टर, तो देखिए किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक तो 4 है, इसमें x है एंड y, ओनली प्रोडक्ट, नॉट सम, सब्ट्रैक्शन एंड डिवाइड, ओनली ऑन प्रोडक्ट। तो 4x एंड y ये प्रोडक्ट के फॉर्म में, वही अपन को फैक्टर फाइंड होगा। क्लियर। रिपीट, ईच टर्म ऑफ एन एल्जेब्रिक, ईच टर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अ प्रोडक्ट ऑफ वन और मोर नंबर। ये 1 भी हो सकता है और भी किससे हो सकता है, अपने पास मोर भी हो सकते हैं, 1 मोर। अब 12 है तो 12 को मैं 12y एंड z। क्लियर। अब 12 का फैक्टर करें अपन, 2 2 एंड 3 y एंड z। ये प्रोडक्ट में तो होता है। यदि हम इसकी बात करें 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। क्लियर। इस टाइप से हम फैक्टर फाइंड करेंगे। ओके। रिपीट, पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो वेरिएबल और कांस्टेंट ऑपरेट 4 ऑपरेट साइन साथ कनेक्टेड होते हैं। जो रिजल्ट हमें जो मिलता है वो होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। उसके बाद आता है टर्म्स। टर्म क्या होता है कि वेरियस पार्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच आर सेपरेटेड बाय साइन प्लस और माइनस आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस और माइनस को देखेंगे तो हमें टर्म्स मिलेंगी। वो जो प्लस और माइनस हैं, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन रहे हैं, वो टर्म्स होती हैं। जैसे 4xy प्लस 12yz कितने टर्म्स का है, 1 एंड 2 टर्म्स का। बात करते हैं पार्ट ऑफ एल्जेब्रिक 1 2 3, तो 3 टर्म्स होगी 1 2 3। क्लियर। ये 3 टर्म्स का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट फैक्टर, ईच टर्म ऑफ एन एल्जेब्रिक इज अ प्रोडक्ट ऑफ 1 और मोर नंबर्स नॉन एज द फैक्टर ऑफ द टर्म्स। अब ठीक है, अपन ने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के पार्ट टर्म को सेपरेट किया, ईच टर्म, और उसमें देखा हमने प्रोडक्ट, तो 4xy ये प्रोडक्ट हो रहा है 4 एंड x एंड y। क्लियर।
नेक्स्ट पॉइंट, कोफिशिएंट. What is the coefficient? The numerical factor of a term is called its numerical coefficient. Example, clear? 7xy plus 4yz. Only one algebraic expression है, इसमें भी टू टर्म्स हैं. कितने टर्म्स हैं? टू. तो टर्म्स को सेपरेट करते हैं. 7xy एंड 4yz. मैंने यहां लिखा ये टर्म है. ओके, क्लियर हो गया? टर्म्स हो गया. अब यदि हम इनको क्या लिखा है, द न्यूमेरिकल फैक्टर, तो इनको फैक्टर फाइंड करते हैं. तो फैक्टर क्या हुआ? 7x एंड y. क्लियर? 4 y एंड z. ये क्या होगी अपने पास? फैक्टर. क्लियर? अब बात करते हैं कोफिशिएंट. द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ अ टर्म्स इज कॉल्ड इज न्यूमेरिकल कोफिशिएंट. अब मैं इस टर्म्स की बात करता हूं. 7 है वो कोफिशिएंट है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट. 7 किसका कोफिशिएंट है? एक्स वाई का. क्लियर? देखिए जो प्रोडक्ट होगा 7xy. क्लियर? जो 7 न्यूमेरिकल जो नंबर होगा वो एक्स वाई का कोफिशिएंट है. जो कोफिशिएंट की बात करेंगे अपन, वो 7 एंड 4. जो 4 है वो वाई जेड का कोफिशिएंट है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट. क्लियर? जैसे बात करते हैं अपन -6 p स्क्वायर q स्क्वायर एंड r स्क्वायर. ये ओनली एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन वन टर्म्स हो गया. अब इसमें जो न्यूमेरिकल नंबर है, ये न्यूमेरिकल नंबर है, ये क्या हो गया अपने पास? कोफिशिएंट. ओके, इस टाइम से हम आइडेंटिफाई करेंगे एलजेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म्स, फैक्टर एंड कोफिशिएंट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 9.1. आइडेंटिफाई द टर्म्स दियर कोफिशिएंट 4 इज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. जो क्वेश्चंस गिवन है उसमें हमें टू ही पार्ट आइडेंटिफाई करना है. फर्स्ट तो है टर्म, सेकंड है कोफिशिएंट. तो देखिए टर्म, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 5xy z स्क्वायर माइनस 3zy. तो ऑलरेडी टू टर्म्स हैं. वो कौन कौन से बेटा? 5xy z स्क्वायर एंड -3zy. क्लियर? कोफिशिएंट की बात करनी है. जो न्यूमेरिकल प्रोडक्ट होगा, न्यूमेरिकल नंबर होगा, वही कोफिशिएंट होगा. तो फर्स्ट टर्म में न्यूमेरिकल नंबर क्या है? 5 कोफिशिएंट है. सेकेंड टर्म में न्यूमेरिकल नंबर विद साइन -3. क्लियर? फर्स्ट सेकेंड में ओनली 3 टर्म्स हैं. 1x एंड x स्क्वायर. देखिए x और x स्क्वायर में डिफरेंट है. यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है. तो ये सेपरेट होंगे, सेम नहीं होंगे. क्लियर? तो नेक्स्ट ओनली 1. तो 1 तो कांस्टेंट है. कोफिशिएंट की बात करोगे तो 1 ही आएगा. x आपके पास देखिए ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है. इधर न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है, जेड वाई में -3 है, बट x और x स्क्वायर में न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है. तो इस कंडीशन में ऑलवेज 1 ही होगा. तो क्या कोफिशिएंट हुए? 1 एंड 1. क्लियर? मैं सीक्वेंस में उसके कोफिशिएंट होंगे. नेक्स्ट 4x स्क्वायर एंड y स्क्वायर. और सेकेंड टर्म है मेरे पास -4x स्क्वायर y स्क्वायर. और लास्ट है मेरे पास z स्क्वायर. क्लियर? x स्क्वायर y स्क्वायर का न्यूमेरिकल नंबर 4 और 4 एक कोफिशिएंट हो गया. 4 -4 एंड +1. z स्क्वायर का ओनली 1 कोफिशिएंट होगा. फोर्थ में 3 है
माइनस पी क्यू, क्यू आर पॉजिटिव माइनस आर पी। ओके, 4 टर्म्स का ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। फर्स्ट टर्म 3, सेकेंड माइनस पी क्यू, थर्ड क्यू आर एंड लास्ट 4 माइनस आर पी। तो इसका क्या हुआ अपने पास 3 माइनस 1 प्लस 1 एंड माइनस 1। क्लियर? टर्म्स में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल नंबर होगा, वही अपना कोफिशिएंट होगा। देखते हैं फिफ्थ में x अपॉन 2 y अपॉन 2 एंड माइनस एक्स वाई। क्लियर? x अपॉन 2 है तो इसका जो कोफिशिएंट होगा 1 अपॉन 2। देखिएगा x अपॉन 2 को x इंटू 1 अपॉन 2 एंड डिनोमिनेटर 1। तो x इंटू 1 x और 1 इंटू 2 वो 2। क्लियर? तो x अपॉन 2 को मैं x इंटू 1 अपॉन 2 लिख सकता हूँ। क्लियर? और x किससे प्रोडक्ट है? 1 अपॉन 2 से 1 अपॉन 2 एज ए फ्रैक्शन इन न्यूमेरिकल नंबर ही है, तो कोफिशिएंट 1 अपॉन 2। सेम y अपॉन 2 का 1 अपॉन 2 एंड माइनस एक्स वाई, तो क्या हुआ? माइनस 1। क्लियर? नेक्स्ट 0.3 सेपरेट करता है, (0.3a माइनस 0.6 AB एंड 0.5B। 3 टर्म्स हैं। कोफिशिएंट की बात करता है 0.3 एंड माइनस 0.6 एंड 0.5। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस। क्लियर? तो 4 टाइप्स के हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को देखा, उसके बाद हम आए थे टर्म पे आए थे, टर्म के बाद फैक्टर के बाद कोफिशिएंट। अब आते हैं हम टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। तो मोनोमियल के द एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स ओनली 1 टर्म्स। व्हाट? 1 टर्म्स। अलजेब्रिक ओनली 1 टर्म होगा तो उस अलजेब्रिक को क्या बोलेंगे? मोनोमियल। क्लियर? जैसे एग्जांपल फोर एक्स कॉमा 4y स्क्वायर 3pqr ओनली 1। 4x 4y प्लस माइनस एड नहीं हो, ओनली 1 टर्म हो रहा है, तो 1 टर्म को हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल। सेम बाइनोमियल, द एक्सप्रेशन दैट कंटेन ओनली 2 टर्म्स। 2 term is the called binomial. Example 3p plus 4q, only 2 terms हो गए। Next x plus y, only 2 terms are called binomial, 1 term is called monomial. Similarly trinomial, the expression that contain only 3 terms, x प्लस y प्लस z, p का स्क्वायर एंड q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो देखिए 3 टर्म्स है 1 2 3 1 2 3, देन कॉल्ड ट्राइनोमियल। पॉलिनोमियल, द एक्सप्रेशन दैट द कंटेन 1 मोर देन, एक से ज्यादा, विद नॉन जीरो कोफिशिएंट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। 3 टर्म्स अब हम ट्राइनोमियल कहेंगे, और 3 टर्म्स की बात ज्यादा आती है तो हम उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें अपन ऐड कर लेते हैं w प्लस एक्स वाई प्लस जेड। क्लियर? नेक्स्ट 4p 3q प्लस 7r प्लस 5s। 4 टर्म्स या 4 से ज्यादा, तो क्या बोलेंगे उसको हम? पॉलिनोमियल। क्लियर?
फर्स्ट मोनोमियल जिसमें टर्म होती है ओनली वन, बाइनोमियल में टर्म होती है ओनली टू, ट्राइनोमियल में थ्री टर्म्स होती हैं, और थ्री से मोर देन तो होगा पोलिनोमियल। इस पे क्वेश्चन से करेंगे इस बेस पर एक्सरसाइज 9.1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 9.2 बुक में देखिए सभी अपने। क्लासिफाई द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स एज अ मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स, व्हिच पोलिनोमियल्स डू नॉट फिट द एनी दिस दियर कैटेगरीज। देखिए कुछ क्वेश्चंस गिवन है, हमें इसको आइडेंटिफाई करना है कि व्हिच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एज अ पोलिनोमियल। तो देखिए फर्स्ट क्या है मोनोमियल। मोनोमियल वही टर्म्स वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे जिनमें ओनली वन टर्म्स होगा। बाइनोमियल में ओनली टू टर्म्स वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को लेना है। ट्राइनोमियल थ्री टर्म्स में। तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है एक्स प्लस वाई, क्लियर। तो इसमें ओनली टू टर्म्स है और टू टर्म्स को मैं कहां पर किस कैटेगरी में रहेंगे, बाइनोमियल में। तो एक्स प्लस वाई सेकेंड कैटेगरी में आएगा, क्लियर। सेकेंड वाला फर्स्ट कंप्लीट हुआ। सेकेंड 1000 जो ओनली वन टर्म्स है जो मोनोमियल में होगा। थर्ड 1 2 3 4 फोर टर्म्स है मोर देन। फोर टर्म्स के लिए कौन सा होगा कि पोलिनोमियल दैट डू नॉट आर दिस कैटेगरी। तो मोर देन 3 तो इसमें आएगा अपने पास एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू एंड एक्स फोर, क्लियर। फोर्थ 7 प्लस 7 प्लस वाई प्लस 5x ओनली थ्री टर्म्स और थ्री टर्म्स के ट्राइनोमियल में। तो किस कैटेगरी से एडजस्ट करना होगा इसको, 7 प्लस वाई प्लस 5x, क्लियर। नेक्स्ट फिफ्थ 2y माइनस 3y स्क्वायर ओनली टू टर्म्स में बाइनोमियल 2y माइनस 3y स्क्वायर। नेक्स्ट 6 काउंट करते हैं 1 2 3 ओनली थ्री टर्म्स है और थ्री टर्म्स आएगा ट्राइनोमियल में 2y माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4y क्यूब, ओके। 7 1 2 3 ऑल्सो इज ट्राइनोमियल्स, थ्री कैटेगरी में होगा। 5x माइनस 4y प्लस 3xy। 8 4z माइनस 15z स्क्वायर ओनली टू टर्म्स विच कैटेगरी, बाइनोमियल 4z माइनस 15z स्क्वायर इज राइट। नेक्स्ट AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA ओनली फोर टर्म्स 1 2 3 4 मोर देन 3 से ज्यादा है। तो विच कैटेगरी, लास्ट कैटेगरी से होगी अपनी। इसमें आएगा अपने पास AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ओके। नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस PQR ओनली वन टर्म्स होगा मोनोमियल PQR। 11 टू टर्म्स 1 एंड 2 टू टर्म्स के लिए बाइनोमियल P स्क्वायर Q प्लस P Q स्क्वायर। नेक्स्ट 12 ओनली टू टर्म्स 2P प्लस 2Q। सेकेंड में आएगा 2P प्लस 2Q, ओके। इस टाइप से टर्म्स को काउंट करना है और टर्म्स को काउंट करने के बाद आपको कैटेगरी में सेट करना है। एंड नेक्स्ट फोर्थ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो फर्स्ट है AP माइनस BC कॉमा BC माइनस CA कॉमा CA माइनस AB, ओके। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम एडिशन किस टाइप से करेंगे देखते हैं।
देखिए पहले से पहले आता है कि लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। तो पहले ये समझ लेते हैं कि लाइक टर्म्स क्या होती है, अनलाइक टर्म्स क्या होती है। लाइक टर्म्स वो होती है जिनके कोफिशिएंट या जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर जो वेरिएबल होता है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। जैसे लाइक टर्म्स की बात करता हूं मैं, 4xy and minus 7xy, 3pq and minus 5qp, pq and qp। देखिए xy and xy सेम है, ये लाइक टर्म्स है। इधर 3pq and qp कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, pq करूं या qp करूं आंसर तो सेम आना है, तो ये लाइक टर्म्स हो गई। क्लियर। अनलाइक टर्म्स के लिए जो अलजेब्रिक कोफिशिएंट है, मींस वेरिएबल यूज हो रहे हैं, वो डिफरेंट होने चाहिए। 3xy एंड 4pq। तो देखिए अलजेब्रिक जो कोफिशिएंट है मींस वेरिएबल है एक्स वाई और pq डिफरेंट है, तो इस कंडीशन हम किस टर्म्स में रखेंगे, अनलाइक टर्म्स में। क्लियर। अब देखते हैं हम एडिशन कर रहे हैं, तो इसके टू पैटर्न होते हैं अरेंजमेंट करने के लिए, दोनों को देखते हैं। फर्स्ट है, तो पहले हमें एडिशन करना है, जो टर्म्स गिवन है इनको ब्रैकेट में क्लोज करें, ab माइनस bc, bc माइनस ca एंड ca माइनस ab। ओके, सम कर रहे हैं तो सम का साइन किया। ओके, जैसे हम इंटीजर्स वाले क्वेश्चंस करते थे 6th 11th क्लास में, उसी को ही पैटर्न अप्लाई कर रहे हैं। सम किया तो सम को हमने पहले ब्रैकेट में इनको क्लोज किया, फिर सब का साइन किया। अब आपको पता है जब ब्रैकेट के आउटसाइड प्लस का साइन होता है, ब्रैकेट रिमूव होता है तो साइन चेंज नहीं होते। ab माइनस bc प्लस bc माइनस ca प्लस ca माइनस ab। क्लियर। अब हम लाइक टर्म्स को अरेंज करेंगे, कलेक्ट करेंगे। ab एंड ab इनको साथ करते हैं, ab माइनस ab, ये हुआ। नेक्स्ट bc एंड bc माइनस bc प्लस bc और लास्ट माइनस ca प्लस ce। ओके, देखिए ab पॉजिटिव ab नेगेटिव, मीन लाइक टर्म्स तो है ही है, और कोफिशिएंट 1 है तो ab से ab कट हो गया, bc से b कट हो गया, ca से c कट हो गया, आंसर आया 0। या तो आप इसको इस टर्म सेट करें, देखिएगा ab माइनस bc, ab ये सेकंड पैटर्न है अरेंजमेंट करने का, सेम यही है लेकिन अरेंज करने का सेकंड पैटर्न है, ab माइनस bc। क्लियर। अब सेकंड कॉमास में bc माइनस ca, जो bc है वो bc के नीचे आएगा विथ साइन प्लस, एंड ca नहीं है तो हमने इसको ca लिख दिया। ओके, फिर नेक्स्ट ca माइनस ab, तो क्या हुआ ca माइनस, सॉरी ca तो हो गया अपने पास नेगेटिव प्लस, और ab हो गया अपने पास नेगेटिव। ओके, सम किया तो देखिए ab पॉजिटिव और a नेगेटिव क्रॉस हो जाएंगे, 0 ab हो जाएगा। नेक्स्ट कट किया तो क्या हो गया 0 माइनस माइनस होगा 0 bc, एंड इधर किया तो प्लस 0 ca, और 0 जो कोएफिशिएंट किसी भी अलजेब्रिक टर्म्स या किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर 0 होगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल 0। क्लियर। आप इसको इस टाइप से करें तो बेस्ट रहेगा। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, सम करने हैं तो पहले ब्रैकेट में क्लोज करके सम का साइन अरेंज करें।
ए माइनस बी प्लस ए बी प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी। ओके, ब्रैकेट को रिमूव करते हैं। ए माइनस बी प्लस ए बी प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी। लाइट टर्म्स को अरेंज करते हैं, पर ए वाले टर्म्स लेते हैं, ओनली ए। देखिए ए और ए बी डिफरेंट है, ओनली ए वाले, ए एक माइनस ए, फिर नेक्स्ट बी माइनस बी प्लस बी। जो हम ले चुके हैं उनको हम नोट कर लेते हैं ताकि रिपीट ना हो, माइनस बी प्लस बी। फिर नेक्स्ट प्लस ए बी और कहीं नहीं है। फिर नेक्स्ट सी माइनस सी एंड प्लस सी एंड बी सी वाली टर्म्स नहीं है, ओनली वन है, एंड प्लस ए सी। काउंट कर लेते ताकि कोई टर्म्स रह नहीं जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देख ए पॉजिटिव ए नेगेटिव क्रॉस हो गए, माइनस बी से प्लस बी कट हुआ, नेगेटिव सी से पॉजिटिव सी कट हुआ। रिमेनिंग रिजल्ट ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। दिस इज अ फाइनल आंसर। ओके, इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है, सम करना है। ब्रैकेट में क्लोज करें, 2p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4, सम किया 5 प्लस 7 pq माइनस 3p स्क्वायर एंड q स्क्वायर। ब्रैकेट क्लोज किया, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो सेपरेट करें, टीपी स्क्वायर 2p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 3pq प्लस k 4 प्लस 5 प्लस 7 pq माइनस 3p स्क्वायर एंड q स्क्वायर। लाइट टर्म्स को अरेंज करते हैं, 2p स्क्वायर एंड q स्क्वायर। p स्क्वायर एंड q स्क्वायर क्या हुआ, माइनस 3p स्क्वायर एंड q स्क्वायर। नेक्स्ट pq माइनस 3pq प्लस 7pq प्लस के 4 प्लस के 5। टर्म्स काउंट करें ताकि रहने जाए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखिएगा वन टर्म से कंप्लीट हो रहा है। सेकेंड पार्ट PQ का लार्ज कांस्टेंट, तो देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, P स्क्वायर एंड Q स्क्वायर। 2 माइनस 3 ओके। नेक्स्ट प्लस का साइन लगाए, क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, PQ माइनस 3 प्लस के 7, और ये 5 प्लस 4 तो इजी में 9 किया। ओके, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 2 माइनस 3 माइनस 1 p स्क्वायर एंड q स्क्वायर, इंटीजर्स 2 डिफरेंट साइन है, 2 स्मॉलेस्ट है, माइनस 3 नेगेटिव है, सब्ट्रैक्शन करते 3 माइनस 2 1, ग्रेटर नंबर 3 है, 3 का साइन माइनस हो गया, आंसर माइनस p स्क्वायर q स्क्वायर। माइनस 3 प्लस 7 प्लस के 4 pq प्लस के 9, फाइनली आंसर माइनस p स्क्वायर एंड q स्क्वायर प्लस 4 pq प्लस 9। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है लास्ट फोर्थ, वो आपको सॉल्व करना है। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में हम सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।